चीज़ें माँ काली को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप भी ये चीज़ें माँ काली को चढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन में परेशानियों का बुलावा दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ काली को क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप गलती से ये चीज़ें चढ़ा भी देते हैं तो आपके जीवन में दुख परेशानियाँ आने लग जाती हैं। फिर आप कहते हो माँ काली से कि माँ मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप जब पूजा पाठ में गलतियाँ करोगे, माँ काली को ये चीज़ें चढ़ाओगे तो माँ काली फिर नाराज़ हो जाती है, जिस नाराज़गी की वजह के कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं दूर जा रहा है, उसे चौराहे से चीज़ लग जाएगी तो वो चीज़ भी आपके घर में ही आएगी, क्योंकि आपने माँ काली को नाराज़ कर दिया है। तो माँ काली की नाराज़गी आपको सहनी भी पड़ेगी। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे माँ काली नाराज़ हो। तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ानी हैं जिससे माँ काली नाराज़ हो जाती है चढ़ाने से। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सच्चे भगत हैं माँ काली के तो कमेंट में जय माता काली ज़रूर लिखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माता काली को नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1, पूजा में बासी या सड़ी हुई चीज़ें कभी ना चढ़ाएं। देखिए 60% लोग क्या करते हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं काली माँ की, ठीक है, उनको सुबह जल्दी पूजा करनी है तो वो एक रात्रि पहले ही सड़ी हुई चीज़ें ला के रखनेंगे। मतलब लाएंगे तो वो ताज़ी चीज़ और वो बासी हो जाएगी, सड़ी हुई हो जाएगी, आप उसे सुबह चढ़ा रहे हैं। तो ये गलती है आपकी। आपको कभी भी माँ काली को बर्फ़ी का भोग लगाना है, किसी भी चीज़ का भोग लगाना है तो ताज़ा और फ्रेश लेके आओ। ये नहीं कि आप एक रात उसे रख रहे हो फिर दूसरी रात मतलब चढ़ा रहे हो। जैसे कुछ लोग शुक्रवार की रात सारा सामान ला के रख देते हैं, माता की मिठाई लड्डू वगैरह चढ़ाने के लिए, फिर सुबह शनिवार लग जाता है तो फिर पूजा पाठ करते हैं तब माता को चढ़ा देते हैं। तो ये सड़ी हुई और बासी चीज़ों में आ जाता है। इसलिए आप कभी भी काली माँ को ये उल्टी सुल्टी चीज़ें ना चढ़ाओ। अगर आपको पूजा करनी है तो पूजा से पहले अपने सारा सामान लेकर बैठिए और फिर माता को सही और फ्रेश चीज़ें आपको चढ़ानी है। नंबर 2, टूटा हुआ नारियल कभी भी आप माँ काली को ना चढ़ाएं। या फिर ख़राब फूल, जैसे फूल मुरझा जाता है या फूल गल जाता है, सड़ जाता है, आप उसे भी माता को चढ़ा देते हैं। आपको कभी भी माता को ना तो ख़राब फूल चढ़ाने हैं और ना ही टूटी हुई माला चढ़ानी है फूलों की, और ना ही आपको माता को टूटा हुआ नारियल चढ़ाना है। कई लोग क्या करते, दुकान से नारियल लेके आ जाते हैं, देखते हैं नहीं कि उस नारियल में दरार आ रही है, वो टूट रहा है, और वही माता को चढ़ा देते हैं, चाहे वो नारियल हो सूखा गोला हो। तो ये आप अपने जीवन में परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं, माँ काली की नाराज़गी को जगा रहे हैं। जब माँ काली नाराज़ हो जाएगी तो फिर आपके काम थोड़ी ना बनेंगे। हर काम में रोक रुकावटें आपके आएगी। कोई भी काम आपका जल्दी से बनेगा नहीं जब आप ये गलतियाँ करेंगे। तो कभी भी टूटा हुआ नारियल, ख़राब फूल और टूटी हुई माला आपको माता को कभी नहीं चढ़ानी। आप उसे फेंक दीजिए, ये चीज़ें माता को नहीं चढ़ाई जाती। नंबर 3, तामसिक भोग जैसे मीट मछली, और आप कभी कभी ऐसा करते हैं जैसे मीट मछली घर में बनाई, ठीक है, मीट मछली खा के पूजा कर लेते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर मीट मछली आपके घर में बन भी रहा है तो आप उसे खाएं ना। और कई लोग माता को मीट मछली चढ़ा देते हैं, अपना खून चढ़ा देते हैं। कोई माता को बकरे की कलेजी चढ़ा रहा है, फेफड़ा समेत चढ़ा रहा है। तो भाई देखिए, अगर आपके कुल में माता काली को भेंट दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, किसी भी जीव की दी जाती है, तो ही आप उन्हें इस तरीके से पूज सकते हैं। अगर आपके कुल में, आपके घर में, परिवार में पीछे से ही माता को भेंट नहीं दी जाती, लेकिन आप देख देख के अब उनको भेंट देने लगे हो, तो याद रखना फिर जीवन तक और पीढ़ी से पीढ़ी तक आपको भेंट देनी पड़ेगी।
तो माता को ज़्यादातर सात्विक रूप में पूजो तो बेटर है। आप अगर सात्विक रूप में पूजते हैं तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। तो कभी भी तामसिक भोग माता को मीट मछली का ना चढ़ाएं। अगर आपके कुल में चढ़ता है पहले से ही तो ही चढ़ाएं, और नहीं चढ़ता तो आप ना चढ़ाएं। नंबर 4, गंदे बर्तन में कोई भी भोग ना लगाएं। जैसे 99% लोग क्या गलती करते हैं, गंदे संदे बर्तनों में, घर के ही बर्तन पूजा पाठ में इस्तेमाल कर लेते हैं, गंदे संदे बर्तनों में माता को भोग लगा देते हैं अग्यारी जला के, जो आपको नहीं करना चाहिए। यही गलती माँ काली की नाराज़गी, आपको बहुत बुरा दंड भुगतना पड़ेगा, आपके जीवन में दिक्कतें परेशानियाँ पैदा होने लगेगी। तो कभी भी अगर आप काली माँ को गंदे संदे घर के बर्तनों में भोग लगाते हैं तो आज से ही बंद करें। आपको भोग देना है या तो आप मिट्टी के खप्पर में कसूरे में दें, ठीक है, या फिर आप उन्हें हवन कुंड में भोग लगाएं। ऐसा करने से ही माता आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होती है, ना कि आप गंदे संदे बर्तन में माता को भोग लगाएंगे तो आपसे प्रसन्न होंगी। नंबर 5, अगर आप कभी भी देवी माँ काली को पान का भोग लगाते हैं तो हमेशा पान आपको फ्रेश ही लाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आज उनको कहीं जाना है, नहीं कल उनको कहीं जाना है, तो वो रात्रि में पहले ही माता का पान ला के रख देंगे और उन्हें दूसरे दिन सुबह चढ़ाना है, तो वो ला के रख देंगे तो वो बासा हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है, उसमें मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो भी बदल जाती है। तो कभी भी आप काली माँ को पान का भोग लगा रहे हैं तो आपको ताज़ा ही लाकर लगाना है, ये नहीं कि आप बासा और मतलब गंदा उनको पान चढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में गंदगी फैलेगी, आपके जीवन में दुख परेशानी आएंगी और जीवन में इतनी परीक्षाएं चलेंगी, आप परीक्षा में पास भी नहीं हो पाएंगे। नंबर 6, लौंग टूटी हुई कभी ना चढ़ाएं माँ काली को। अभी 99% लोग गलती करते हैं, जैसे टूटी हुई लौंगे जिनके ऊपर फूल नहीं होता, वो लौंगे माता को कपूर पे अग्यारी पे चढ़ा देते हैं, जो माता क्या किसी देवी देवता को नहीं चढ़ती। टूटी हुई लौंग किसी देवी देवता को मंजूर नहीं है। जिस लौंग के ऊपर फूल बना होता है और फूल वाली लौंग अगर हम माता को चढ़ाते हैं या देवता को तो वो तुरंत ही मंजूर कर लेता है, क्योंकि जिस लौंग पर फूल है ना वही लौंग मंजूर होते। तो कभी भी टूटी हुई लौंग माता को ना चढ़ाएं, चाहे आपके पास लौंग हो या ना हो, आपको टूटी भी बिल्कुल नहीं चढ़ानी। नंबर 7, हमेशा स्नान करके ही देवी माँ काली को भोग लगाएं। जैसे आप किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं माँ काली को, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं या फिर आप मिठाई भोग प्रसाद जैसे लौंग बतासे नींबू जायफल एक शराब का पौवा ये सब चीज़ें चढ़ा रहे हैं, तो आपको हमेशा कभी भी काली माँ को भोग चढ़ाना है तो स्नान करके चढ़ाना है, साफ़ सुथरे तरीके से। ये नहीं कि आप स्नान नहीं कर रहे, सिर्फ मुँह हाथ धोकर ही माता को भोग चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता बढ़ती है, आपके घर में कलेश रहता है प्रतिदिन। तो इन चीज़ों को छोड़िए और जो जो चीज़ें मैं वीडियो में बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। नंबर 8, मिट्टी के बर्तन में या हवन कुंड में चढ़ाएं। जैसे आप काली माँ को तामसिक भोग दे रहे हैं या सात्विक भोग दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अलग से मिट्टी का बर्तन ला के रखना है और हवन कुंड ला के रख लेना है, जो आपको घर की पूजा पाठ में उपयोग नहीं करना, सिर्फ आपको माँ काली की पूजा में उपयोग करना है। जैसे घर में आप किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में इसका उपयोग नहीं करना, सिर्फ जिस घर में मंदिर में पूजा करते हो ना आप, वही मंदिर में आपको एक हवन कुंड या फिर मिट्टी का बर्तन रखना है, उसी में आपको कपूर जला के रोज़ माता को भोग लगाना है सुबह शाम का, लौंग बतासे का, एक बतासा 2 लौंग काली माँ के नाम का, एक बतासा 2 लौंग भैरव बाबा के नाम का। इस प्रकार से आप उन्हें लौंग बतासे का भोग लगाएंगे साफ़ सुथरे बर्तन में, मतलब बर्तन नहीं, साफ़ सुथरे जैसे हवन कुंड या मिट्टी के खप्पर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सी चीज़ें हैं जो माँ काली को बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें चढ़ा भी रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें, और अगर आप जानने के बाद भी चढ़ाएंगे ना तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, जीवन में सब कुछ बुरा ही होता रहेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। जब बुरा समय आप पर गुजरेगा तो सब दूर से देखकर ही आपको भागेंगे। तो ये गलतियाँ ना करें। जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं, मैं उन सभी भक्तों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें कभी माता को चढ़ानी ही नहीं है, जो जो मैंने बताई है।
तो मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सच्चे भक्त हैं माँ काली के तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। भक्ति, पूजा पाठ, साधना सभी चीज़ों के बारे में आप सीख पाते हैं। आपको एक गुरु की तरह फ्री में सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है।